फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। बट इस बार जो सिचुएशन होगा वो पहले से डिफरेंट होगा। हमारे लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था जो एक्शन था वो पास्ट में हो रहा था और उसका रिजल्ट हमको प्रेजेंट में दिखाई दे रहा था। बट इस बार ये जो एक्शन या सिचुएशन होगा ये प्रेजेंट में होगा और इसका रिजल्ट हमको पास्ट में दिखाई देगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक अनरियल और जनरल कंडीशन एक पास्ट के सिचुएशन को अफेक्ट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमको इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है और मेन क्लॉज में हमको वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पे ये जो सिचुएशन या फिर एक्शन है उस प्रेजेंट में है, फिर भी हमको सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ इसीलिए करना है क्योंकि ये अनरियल है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट टू गेट ए क्लियर कंसेप्ट। तो चलिए पहले हम देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। स्टेट ऑफ बीइंग में हमको इफ़ क्लॉज के साथ वर का यूज़ करना है और मेन क्लॉज में हमको वुड हैव का यूज़ करना है। इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इट मीन्स यू वुड हैव हेल्प्ड हिम यस्टरडे और सम अदर डे इन पास्ट। अगर मैं अमीर होती तो मैं उसकी मदद करती। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमने इफ़ के साथ वर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में मैं अभी अमीर नहीं हूँ और ना ही मैं पास्ट में अमीर थी। जब मुझे मौका मिला था तुमको हेल्प करने का उस टाइम भी मैं अमीर नहीं थी और ना ही मैं इस टाइम अमीर हूँ। तो उस टाइम मैं अगर अमीर होती तो मैं तुम्हारी मदद करती। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव बॉट द रेड ड्रेस। अगर मैं तुम्हारी जगह में होती तो मैं वो लाल रंग का ड्रेस खरीदती। इसका मतलब पास्ट में जब तुम वो लाल रंग का ड्रेस खरीद रही थी ना मैं तब उस तुम्हारी जगह में थी और ना अभी एट प्रेजेंट मैं तुम्हारी जगह में हूँ। इफ़ माई मदर वर हियर शी वुड हैव मेड ब्रेकफास्ट फॉर मी। अगर मेरी माँ यहाँ पे होती तो वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देती। इसका मतलब मेरी माँ ना पास्ट में यहाँ पे थी और ना ही अभी प्रेजेंट में यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ये सब सेंटेंसेस में प्रेजेंट का जो सिचुएशन है वो पास्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि आपकी माँ अगर पास्ट में नहीं होती बट अभी प्रेजेंट में है, तब आप उस पास्ट के सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के टाइम में क्या बोलते? इफ़ माई मदर हैड बीन हियर शी वुड हैव मेड ब्रेकफास्ट फॉर मी। मतलब कि मेरी माँ अगर उस दिन या उस टाइम मेरे पास होती तो वो मेरे लिए खाना बना देती। बट अगर आपकी माँ पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अभी तक आपके साथ नहीं है, तब उस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे? इफ़ माई मदर वर हियर शी वुड हैव मेड ब्रेकफास्ट फॉर मी। तो चलिए अब देखते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में। यहाँ पे हमको इफ़ क्लॉज के साथ हैड का यूज़ करना है क्योंकि ये इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन है, इसलिए हमको हैव का नहीं हैड का यूज़ करना है और मेन क्लॉज में वुड हैव का यूज़ करना है। जैसे कि इफ़ द स्टूडेंट्स हैड मोर टाइम दे वुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क यस्टरडे। अगर स्टूडेंट लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता तो उनके काम कल ही ख़त्म कर चुके होते। इसका मतलब स्टूडेंट लोगों के पास ना कल ज़्यादा टाइम था और ना आज ज़्यादा टाइम है। मतलब कि उन लोगों के पास कल से लेके आज तक ज़्यादा टाइम नहीं है। इफ़ आई हैड ए कार आई वुड हैव ड्रॉप्ड यू एट योर ऑफिस। अगर मेरे पास कार होता तो मैं तुमको ऑफिस तक छोड़ देती। इसका मतलब मेरे पास ना उस दिन कार था और ना ही आज है। इफ़ आई हैड एन एंड्रॉयड मोबाइल आई वुड हैव मेड अ वीडियो कॉल टू यू ऑन दैट डे। अगर मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल होता तो मैं तुमको उस दिन वीडियो कॉल करती। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो लास्ट टाइप है वो है एक्शन के बारे में। इफ़ आई डिडंट हैव टू वर्क सो मच आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट। अगर मुझे इतना काम करना नहीं होता तो मैं कल रात पार्टी में जाता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट इफ़ आई डिडंट हैव टू वर्क सो मच। बट यहाँ पे आपको कॉमा का यूज़ नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये जो सिचुएशन है ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है क्योंकि इन रियलिटी आपके पास बहुत काम है और जिसकी वजह से आप पार्टी में जा नहीं पाए। बट आप सैड हैं, आप इस चीज़ को लेके इस बात को लेके अपसेट हैं और आप एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मेरे पास इतना काम नहीं होता तो मैं पार्टी में जाता। इफ़ आई डिडंट हैव टू पे ऑफ द लोन टुडे आई वुड हैव बॉट द कार दैट डे। अगर मुझे आज इतना लोन देना नहीं पड़ रहा होता तो मैं उस दिन वो कार खरीदता। मान लीजिए कि आपको पास्ट में कार खरीदने को मन किया बट उस टाइम उस सिचुएशन में आज का ये जो टाइम है ये प्रेजेंट टाइम फ्यूचर था और आपने फ्यूचर के बारे में सोच के कार खरीदने का जो प्लान है उसको कैंसिल कर दिया। आपको पता था कि फ्यूचर में जाके आपको लोन देना होगा और इसीलिए कार खरीदना पॉसिबल नहीं होगा, तो आपने ये जो कार खरीदने का जो डिसीजन था उसको कैंसिल कर दिया। बट आप प्रेजेंट में उस बात को लेके सैड हैं और एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर मुझे लोन देना नहीं होता तो मैं उस दिन वो कार को ख़रीद लेता।
बट इन रियलिटी आपको लोन देना पड़ रहा है और आपने उस कार को ख़रीदा नहीं है। बट हमारा जो प्रेजेंट का सिचुएशन है वो अगर कंटिन्यूस फॉर्म में हो, तब हमको इफ़ क्लॉज में वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है। जैसे कि आई वुड हैव लेट यू स्टे एट माई प्लेस फॉर सम डेज इफ़ माई पेरेंट्स वर नॉट कमिंग बैक होम टुडे। अगर मेरे माता पिता आज घर वापस नहीं आ रहे होते तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने देता। इसका मतलब कि जो एक्शन है दैट इज़ इन कंटिन्यूस फॉर्म। इट मीन्स हिज पेरेंट्स इज़ ऑन द वे। बट अगर आपको यही कंटिन्यूटी मेन क्लॉज में दिखाना है, मतलब कि पास्ट के कोई एक्शन में दिखाना है, तब आपको वुड हैव के साथ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है। जैसे कि इफ़ आई डिडंट हैव फ्रैक्चर ऑन माई लेग आई वुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑन दैट डे। अगर मेरे पैर में फ्रैक्चर नहीं होता तो मैं उस दिन क्रिकेट खेल रहा होता। तो आप देख सकते हैं ये सिचुएशन में जो पास्ट का एक्शन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसीलिए हमने वुड हैव के साथ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।